हमारे सारे प्यारे भाइयों नमस्ते, राम राम। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है जियो पॉलिटिक्स दृष्टि से, क्योंकि ये न्यूज़ जो जुड़ा है ग्रीनलैंड से, ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, क्या ये मनमानी नहीं है कि जो चीज़ें हमें पसंद आएँ और अगर सामने वाला वो नहीं देना चाह रहा तो हम ज़बरदस्ती बोले नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ये सेम मैटर वैसे ही जुड़ा है। ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है उन्हें मिल जाए, चाहे वो जो है बेच दें, ग्रीनलैंड वालों ग्रीनलैंड को बेच दें या फिर हमें दे दें, लेकिन हमें चाहिए। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पे पूरा कब्जा जो है अमेरिका का रहे और अमेरिका वहाँ से गेम चेंजर बनना चाहता है। वो चाहता है कि वहाँ से हम बैठ कर चाइना, रूस, भारत सभी तो जो है निशाने पर ले सकते हैं। ग्रीनलैंड जहाँ स्थित है वहाँ से जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ से जो है अमेरिका बैठे बैठे रूस पे हमला कर सकता है और चाइना पर भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान और भारत तो बात ही अलग है। अब इसलिए जो है अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड जो है उन्हें मिल जाए, लेकिन जब ग्रीनलैंड में रहने वाले निवासी वहाँ की गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है तो भी ये ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। कल उसी चीज़ को लेकर जो है वहाँ पे बर्फीली रास्ते पर जो है विरोध प्रदर्शन निकाला जाता है, जहाँ पर पूरे देश की एक चौथाई जनता जो है उस प्रदर्शन में शामिल होती है। उतना ही नहीं, वहाँ के जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पे शामिल होते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लेकर बात करते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। 17 जनवरी 2018 ग्रीनलैंड के मुख्य रूप से कोई स्थान है वहाँ पे, और उसके साथ डेनमार्क के शहरों जैसे कोपेनहेगन में भी प्रदर्शन हुआ। हजारों ग्रीनलैंड के लोगों ने बर्फीले रास्तों में मार्च किया और नारे लगाए, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ऐसा जो है उन्होंने नारा लगाया। यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें नुक्ति तुल जनता का लगभग एक चौथाई हिस्सा जो है शामिल था। नारे थे, हम बिना लड़ाई के हारने वाले नहीं हैं। यह स्पष्ट संदेश था कि ग्रीनलैंड अपनी आज़ादी और स्वायत्तता के लिए खड़ा है। प्रदर्शनकारियों और नेताओं ने कहा कि स्थानीय नागरिकों की भावनाएं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी संस्कृति, पहचान और देश को बचाना चाहते हैं। भाई ये चीज़ें सही है, हर कोई जो है अपनी संस्कृति तो बचाना चाहता है, पहचान तो बचाना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि हमारी जो सभ्यता है वो हमारे पास रहे। पूर्व सांसद किली मार्टिनूसन ने कहा कि अमेरिका की यह योजना पागल विचार है और उसे छोड़ देना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी कहा कि हम यूरोप के साथ खड़े हैं, हम बिना लड़ाई के नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री का समर्थन भी रहा, उसमें जो है उस रैली में, उस मार्च में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। ट्रंप की धमकी क्या है, हम बात करें तो यह जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुझाव दिया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर आर्कटिक सुरक्षा और संभावित खनिज संसाधनों के कारण। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इसे हाथ नहीं लगाया तो रूस या चीन ले लेंगे। मतलब वही है कि मतलब साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें जो है ट्रंप अपनाए जा रहे हैं। डेनमार्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की बात करें तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने साफ कहा कि वे किसी भी विदेशी कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। यूरोपीय शहरों में भी हैंड ऑफ ग्रीनलैंड को हाथ मत लगाओ जैसे बड़े प्रदर्शन हुए। फ्रांस जैसे नेताओं ने कहा कि कोई भी धमकी यूरोपीय देशों की दिशा नहीं बदल सकती। ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने नाटो और सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत करने की बात कही। क्या ग्रीनलैंड का रणनीतिक दर्जा है, वो हम बात करें तो ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क या स्वायत्ता क्षेत्र है। इसका मतलब है कि डेनमार्क विदेश नीति और रक्षा देखता है, मगर ग्रीनलैंड तो खुद का आंतरिक शासन है।
ग्रीनलैंड लंबे समय से पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, मगर फिलहाल वह डेनमार्क के साथ ही रहना पसंद करता है, बजाय कि अमेरिका में शामिल होना। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है, जब ग्रीनलैंड मानने लिए रेडी नहीं हुआ तो ट्रंप ने कुछ यूरोपीय देशों पे 10% टैरिफ भी लगा दिया। ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलत चीज़ें हैं कि अगर सामने वाला उनकी बातें नहीं मानता है तो फटाक से जो है टैरिफ लगा देते हैं। आखिर भाई क्यों? ज़रूरी है कि आपकी बातें हर कोई मानते हुए चले, ज़रूरी है आप जो बोलें वही सामने वाला करे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किसी को जो है गुलाम बनाना, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई इनका गुलाम बनता रहे, और अगर नहीं बनता है तो फिर ये लोग उसके ऊपर प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।